हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी ने आपका आज सिलेबस तो अनाउंस कर ही दिया है। उसी के साथ ही आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वह भी आपकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि भी जल्द ही आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं कि भाई आज जो अनाउंसमेंट हुई है, एचपीएससी ने जो अनाउंसमेंट की है एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो किस तरह से आप लोगों का एग्जाम उसका पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीजीटी की वैकेंसीज आपकी आ रखी है, आप सभी को पता है। आपका जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने तो अप्लाई भी कर दिया है, जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट है, और इसी के साथ ही भाई जिन्होंने अभी स्टेट का एग्जाम दिया है तो वे भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जा चुका है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि भाई ये बच्चे हैं जिन्होंने अब स्टेट दिया वे भी इसकी भर्ती का हिस्सा बन सके। तो यहाँ पे सिलेबस भी आपका आज ही जारी किया गया। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं चेक किया तो आप अपना सिलेबस उसको चेक कर सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करती हूँ तो स्कीम फॉर द पैटर्न ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी, तो कैसे रहेगी आपके टोटल आपसे 150 एमसीक्यू आपके आएंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के। ठीक है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी कॉमर्स है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। तो आप देख सकते हो भी आपको अपना सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपने अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सब्जेक्ट ही आपको अपना आपका जो सिलेक्शन है दिलवाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट अपने आप में मायने रखता है, तो इसलिए अपने सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना के चलना। इसी के साथ ही टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 तो सब्जेक्ट के हुए और उसमें से जो 50 क्वेश्चन है विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द, तो ये जो आपके टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, फिर आपका बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ द हरियाणा। तो 50 क्वेश्चन, और ये आपका सिलेबस है ना, पूरा मेंशन है कि भी सब्जेक्ट के आपके कौन कौन से टॉपिक है, और फिर इसके अंदर भी जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी है, पेडागोजी, इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो सिलेबस को देख लेना और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। इसी के साथ ही जो टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम की वो 2.5 घंटे रहेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम तो बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल, वही 1 मार्क्स का रहेगा आपका एक क्वेश्चन। और आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। क्या, अभी तक तो 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे हर एक क्वेश्चन के, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 5th ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? अगर आपको चारों में से कोई भी आंसर नहीं पता है, 4 ऑप्शन में से अगर आपको आंसर नहीं पता तो फिर आपको 5th ऑप्शन फिल करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो 5th ऑप्शन भी फिल करना आपके लिए कंपलसरी है। इसी के साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान रखना 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे 1/4 आपकी क्या रहेगी नेगेटिव मार्किंग, वही 2.5। ठीक है, इसी के साथ ही अगर आपने जो आपका 5th ऑप्शन है अगर उसको किसी बच्चे ने फिल नहीं किया उस ऑप्शन को, तो उस केस में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे टोटल, तो 4 तो आंसर रहेंगे और 5th वही वैसे रहेगा अगर आपको नहीं पता है। अगर आपने चारों में से किसी भी ऑप्शन को फिल नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5th ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, ना तो चारों में से किसी ऑप्शन को फिल किया और ना ही फिर आपने जो 5th ऑप्शन है उसको फिल किया, तो फिर यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो 5th ऑप्शन आपके लिए जरूरी है फिल करना। इसी के साथ ही जो क्वेश्चन है वो दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पे जो वेटेज है, रिटन एग्जाम को वेटेज है 87.5, और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वह रहेगा आपका 12.5%। इसी के साथ ही जो कैंडिडेट जर्नल के अंदर 50% मार्क्स स्कोर करेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 45% आपके मार्क्स है, ये आपके यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, डिसाइड किए गए हैं। रिटन एग्जाम में आपके जो जर्नल के 50% मार्क्स है तो वे इंटरव्यू के लिए है, क्वालिफाई हो चुके हैं इंटरव्यू स्टेज के लिए। और जिनका जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स है। और वैसे यहाँ पे मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो भाई सिर्फ आपके 2 टाइम्स कैंडिडेट ही आपके बुलाए जाएंगे। ठीक है, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर आपका डिपेंड करेगा। और इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी ग्रुप बी के लिए वेरियस सब्जेक्ट का रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, ठीक है। साथ ही मेवात कैडर का भी आपका कमीशन की वेबसाइट पर आ चुका है, अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और अपना जो सिलेबस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक सजेशन और देना चाहूँगी लास्ट में कि भाई जो भी आपका सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और फिर प्रिंट आउट निकलवा के फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करना और चेक करते रहना कि भाई कितना सिलेबस हो चुका है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों ही आप लोगों के आ चुके हैं। तो अब अपनी कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, मे भी आपका क्या पता फैब में एग्जाम ले लिया जाए। और अगर फैब में एग्जाम हुआ तो फिर देख लेना भाई आप लोगों के पास कितना टाइम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना और चैनल के साथ इसी तरह से बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।